माय डियर स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे सांप्रदायिक अवार्ड और पूना पैक्ट के बारे में। पिछली क्लास में हमने पढ़ा था कि गांधी जी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए लंदन जाते हैं और भारत के और लोग भी जाते हैं, जिसमें हिंदू महासभा जाती है, मुस्लिम लीग जाती है और निचली जातियों की तरफ से BR अम्बेडकर जाते हैं। वहाँ पे सबसे ज्यादा जिस बात में तकरार होती है वो होती है अम्बेडकर जी के द्वारा निचली जातियों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल मांगने पर। गांधी जी को ये स्वीकार नहीं होता है और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन जो होता है किसी निष्कर्ष पे नहीं पहुंच पाता। वहां प्रधानमंत्री रामजे मैकडोनाल्ड के द्वारा सभी से इस बात पे साइन करा लिया जाता है कि आप किसी नतीजे पे नहीं पहुंचे तो अब हम जो भी नियम बनाएंगे उसे आपको मानना होगा। इस पे विवश होकर गांधी जी को भी सिग्नेचर करना पड़ता है। रामजे मैकडोनाल्ड के द्वारा एक घोषणा पत्र तैयार किया जाता है, जिसे ही सांप्रदायिक अवार्ड, कम्युनल अवार्ड और मैकडोनाल्ड अवार्ड के नाम से जाना जाता है। इसे सांप्रदायिक अवार्ड क्यों नाम दिया गया? इसे सांप्रदायिक अवार्ड इसलिए कहा गया क्योंकि इसमें ज्यादातर मांगे वही मानी गई थी जो सांप्रदायिक थी। जैसे कि अम्बेडकर जी के द्वारा जो निचली जातियों के लिए पृथक निर्वाचन माना गया था उसे मान लिया गया था। और ये प्रस्ताव जो है वो कब लाया गया? तो प्रस्ताव जो लाया गया 16 अगस्त 1932 को लाया गया। गांधी जी को जब ये बात पता चलती है तो गांधी जी रामजे मैकडोनाल्ड को, भारत सचिव को और वायसराय को पत्र लिखकर अपना विरोध जताते हैं कि सरकार इस तरह से सांप्रदायिक रूप से लोगों को नहीं बांट सकती है। और इसके खिलाफ वो यरवदा जेल में 20 सितंबर 1932 को आमरण अनशन पर बैठ जाते हैं। भूख हड़ताल पर वो बैठ जाते हैं। फिर तेज बहादुर सप्रू, सी राजगोपालाचारी और मदन मोहन मालवीय के द्वारा BR अम्बेडकर से जाकर बातचीत की जाती है और उनसे यह कहा जाता है कि आप चलिए और गांधी जी का आमरण अनशन खत्म करवाइए। हालांकि पहले तो अम्बेडकर जी तैयार नहीं होते हैं, लेकिन चूंकि उस समय तक गांधी जी जो है वो एक बड़े नेता बन चुके होते हैं और निचली जातियों में भी जो लोग होते हैं गांधी जी के समर्थक होते हैं। तब अम्बेडकर जी को ये लगता है कि अगर मेरी वजह से गांधी जी को कुछ हो जाता है तो ये हमारी जाति के लिए अच्छा नहीं होगा। फिर गांधी जी और अम्बेडकर जी के द्वारा 24 सितंबर 1932 को पूना पैक्ट पर हस्ताक्षर होता है। एक दोनों के बीच में संधि कर ली जाती है। इसे पूना पैक्ट इसलिए बोला जाता है क्योंकि यरवदा जेल जो है वो पूना में है और इसे यरवदा पैक्ट के नाम से भी जाना जाता है। इसमें एक चीज गौर करने वाली बात है कि पूना पैक्ट पे हस्ताक्षर जो थे वो गांधी जी के नहीं हुए थे। गांधी जी की तरफ से मदन मोहन मालवीय ने किया था और BR अम्बेडकर ने किया था। इस पैक्ट को कराने में जो लोग सहायक थे उसमें तेज बहादुर सप्रू, सी राजगोपालाचारी और मदन मोहन मालवीय प्रमुख थे। यहाँ पे ये पैक्ट कर लिया जाता है। 24 सितंबर 1932 को समझौता दोनों तरफ से हो जाता है। अब इसमें जो अम्बेडकर जी होते हैं वो बोलते हैं कि देखिए गांधी जी, आपने कहा हमने समझौता तो कर लिया, पर हमारी जाति के साथ बरसों से दुर्व्यवहार हो रहा है, इसका क्या होगा? तो गांधी जी उनकी बातों को नकारते नहीं हैं और स्वीकार करते हैं कि हाँ बिल्कुल, निचली जातियों के साथ सदियों से दुर्व्यवहार किया जा रहा है, वो शोषित हैं, वो पिछड़े हैं, उनके लिए कुछ किया जाना चाहिए। तो वो बोलते हैं कि ठीक है, हम आपको दूसरे उपाय बताएंगे। सबसे पहले तो जो आपको सीट दिए जा रही थी उसमें हम बदलाव करेंगे। तो देखिए यहाँ पे एक चीज गौर से समझिए कि गांधी जी कितने दूरदृष्टि वाले थे, कितने उनकी सोच जो थी वो गहरी थी। देखिए अब सीटों को किस तरह से गांधी जी देते हैं, यहाँ पे हम देखते हैं इस चीज को। अंग्रेजों के द्वारा जो था वो निचली जातियों को एक ही जगह पे सीटें दी जा रही थी। वो कितनी सीटें दी जा रही थी? 71 दी जा रही थी। लेकिन गांधी जी के द्वारा 148 सीट दी गई, लेकिन ये पूरे भारत में से दी गई, ये एक जगह से नहीं दी गई। क्योंकि गांधी जी को इस बात की चिंता थी कि जब हम एक जगह पर किसी चीज को दे देंगे तो यहाँ से हो सकता है कि कल होकर ये अलग राष्ट्र बनाने की मांग करने लगे। तो उन्होंने 148 सीटें पूरे भारत में से दे दी। इसके अलावा गांधी जी ने केंद्रीय स्तर पर
18% सीटें रिजर्व कर दी निचली जातियों के लिए। इसके बाद उन्होंने कहा कि इनके उत्थान के लिए आरक्षण की व्यवस्था की जाएगी, जो मौजूदा संविधान में भी है और अभी तक चली आ रही है वो चीजें। इसके अलावा जो शिक्षा का बजट बनेगा उसमें से अनुसूचित जातियों के लिए अलग से बजट रखा जाए। इसके बाद गांधी जी खुद रचनात्मक कार्यक्रम में लग जाते हैं और अस्पृश्यता उन्मूलन, उनके उत्थान के लिए काम करने लगते हैं। और इसी समय गांधी जी निचली जातियों को हरिजन कहकर संबोधित करते हैं, हरिजन पत्रिका निकालते हैं, हरिजन संघ की स्थापना करते हैं। इस तरह से ये पूना पैक्ट हो जाता है। अब हम बात करेंगे तृतीय गोलमेज सम्मेलन की। तृतीय गोलमेज सम्मेलन 17 नवंबर 1932 से 24 दिसंबर 1932 तक चलता है। ये गोलमेज सम्मेलन तीनों गोलमेज सम्मेलनों में से सबसे असफल गोलमेज सम्मेलन होता है, क्योंकि इसमें मात्र 46 सदस्य ही भाग लेते हैं, जिसमें से कांग्रेस भाग नहीं लेती है, मुस्लिम लीग नहीं भाग लेती है। इसमें सदस्य संख्या कम रहती है, इसलिए ये सबसे असफल गोलमेज सम्मेलन होता है। लेकिन यहाँ पे गोलमेज सम्मेलन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जो इम्पोर्टेंट हैं कि तीनों गोलमेज सम्मेलन जो थे वो कहाँ हुए थे। तो तीनों गोलमेज सम्मेलन लंदन में हुए थे। तीनों गोलमेज सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की थी? तो प्रथम और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन की अध्यक्षता जो थी वो रामसे मैकडोनाल्ड ने की थी और तृतीय गोलमेज सम्मेलन की अध्यक्षता सैमुअल होर ने की थी। इसके अलावा ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि तीनों गोलमेज सम्मेलन में किसने भाग लिया था? तो तीनों गोलमेज सम्मेलन में तेज बहादुर सप्रू और डॉक्टर अंबेडकर ने भाग लिया था। इन दोनों सदस्यों ने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। आपको मेरा आज का वीडियो कैसा लगा आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।